सौरभ द्विवेदी अभी रिसेंटली लल्लन टॉप छोड़े हैं। और उसके बाद जो है काफ़ी टाइम से लोग सोच रहे थे कि अब क्या करेंगे सौरभ। और मैं उन लोगों में से हूँ जो उनको मिस कर रहे थे, खासकर इंस्टा रील्स पे, कि कुछ नया बोलें। वो काफ़ी अच्छा बोलते हैं। और उसके बाद हमको देखने को मिला कि शायद किसी मूवी में भी आ रहे हैं। अभी वेब सीरीज़ का कुछ आइडिया नहीं है कि किस में आ रहे हैं, पर कुछ है, शायद वो एक्टिंग में अपना हाथ आजमाना चाहेंगे। और उसके बाद जो एक अच्छी खबर आया है वो ये है कि एक लाइब्रेरी बुंदेलखंड में बना रहे हैं। और उसके बाद उसको काफ़ी मतलब बुंदेलखंड के लगभग हर एरिया में वो चाहते हैं कि एक लाइब्रेरी हो जहाँ बढ़िया किताबें हों और लोग जाके पढ़ें। बहुत अच्छा मतलब सोच है। और इंटेंशंस को हम उनके बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। हो सकता है बात लोग करते हैं कि आगे जाके पॉलिटिक्स में आएँ, और यूपी का चुनाव आने वाला है तो हो सकता है हम उनको देखें, पर वो एक उनका अपना डिसीज़न है, वो ले। पर जो मेरा समझ है, जो मेरा किताबों से एक्सपीरियंस रहा है, लोगों से बात की है, और हम छोटे शहरों में, बड़े शहरों में, बीच के शहरों में लोगों से जो भी बात हुआ है, कॉन्वर्सेशन किताबों को लेके, पढ़ने को लेके, और एक कॉन्शियसनेस, सोशल पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को लेके, वो ये मेरा समझ बनता है कि सौरभ द्विवेदी अ, एक प्रॉब्लम को तो समझ रहे हैं कि लोग पढ़ नहीं रहे हैं। मतलब अक्रॉस इंडिया, चाहे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हो, चाहे कितना भी बढ़िया इंस्टीट्यूट से लोग पढ़े हों, लोग किताब नहीं पढ़ रहे हैं। ये एक बड़ी समस्या देखने को मिल रहा है। और पर जो उनका सॉल्यूशन है कि लाइब्रेरी को बना देना, किताबें रख देना, क्या वो उस प्रॉब्लम को पकड़ पा रहा है या नहीं पकड़ पा रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि सौरभ द्विवेदी इज़ नॉट एबल टू हिट वेयर ही नीड्स टू, इफ़ ही वांट्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो मुझे ऐसा लगता है कि सौरभ द्विवेदी इस बात को समझे कि समस्या किताब का ना होना नहीं है, या फिर जगह का ना होना नहीं है। समस्या, देखो, किताबें अगर आप एकेडमिक्स में या किसी भी नॉर्मल आदमी को जानते हैं, लिबजन है, जज लाइब्रेरी है, फिर इसके बाद अना आर्काइव है, और बहुत सारा जगह से आपको पीडीएफ्स मिल जाता है। खासकर पॉपुलर बुक्स का तो बिल्कुल बिल्कुल मिल जाता है। तो समस्या किताबों की अवेलेबिलिटी नहीं है। इवन मुझे लगता है जगह भी एक इतना बड़ा मैटर नहीं है कि जगह भी हो जाता है, मैनेज हो जाता है चीज़ें। पर समस्या ये है कि अगर मैं ज़्यादातर जो देख रहा हूँ, क्योंकि हमारे शहर में भी हमारे कुछ दोस्त हैं जो एनजीओज़ के थ्रू इस तरीके के इनिशिएटिव में लगे हुए हैं, बहुत स्मॉलर लेवल पे, पर वो कोशिश कर रहे हैं कि एक लाइब्रेरी का स्पेस हो जहाँ लोग आके पढ़ें। इवन फॉर वीमेन वो कुछ ट्राई कर रहे हैं कि वीमेन के लिए, एक्सक्लूसिवली वीमेन के लिए वो स्पेस हो, तो वो थोड़ा आराम से पढ़ सकें। पर समस्या ये है कि ज़्यादातर ये लाइब्रेरी जो आती हैं वो ज़्यादातर उसमें सारा कॉम्पिटिटिव किताबें भर देते हैं। पर ठीक है, सौरभ द्विवेदी उसको मैनेज कर लेंगे, वो बहुत सारा लिटरेचर डाल देंगे, बहुत सारा अच्छा सा किताब डाल देंगे जो कि एक इंसान को पढ़ना चाहिए। पर समस्या वहाँ आएगी कि वो जो सारा लाइब्रेरी बन रहा है, या जो भी एक रीडिंग स्पेस बन रहा है, स्टडी स्पेस बन रहा है, वो सारा कॉम्पिटिटिव लोगों के द्वारा भरा जा रहा है। एसएससी, यूपीएससी, पीएससी, और अब मुझे तो पता नहीं कितने और सारे कितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, वो सब जो लोग जाके उसमें पढ़ते हैं, तो वो जाके बस अपना वही किताब आएंगे, वही पढ़ेंगे और चले जाएंगे। तो पॉइंट इज़ कि जो भी आप बढ़िया किताबें रख रहे हो, जिनको मैं बढ़िया बता रहा हूँ या सौरभ द्विवेदी बढ़िया समझ रहे हैं, वो सारा लिटरेचर जो है वो कंज्यूम नहीं होने वाला है। वो सारी लाइब्रेरी जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वालों से फ्लड होने वाली है, और वहाँ जाके वो अपना लूसेंट और लक्ष्मीकांत और फलाना ढिमका जाके वो पढ़ेंगे। पर वो जो लिटरेचर है, यार ये आप देखो, मेरा एक सवाल एक पोज़ करता हूँ मैं आपको, कि हिंद स्वराज बहुत सस्ता किताब है, गांधी जी का सेमिनल टेक्स्ट है, कोई नहीं पढ़ रहा है। अनाइलेशन ऑफ कास्ट अम्बेडकर का टेक्स्ट है, सस्ता किताब है, छोटा किताब है, कोई नहीं पढ़ रहा है। भगत सिंह जो लिख रहे हैं मैं नास्तिक क्यों हूँ, या फिर बाकी जो लिटरेचर लिख रहे हैं, चमन सिंह जो एडिट कर रहे हैं भगत सिंह के लेटर्स को, वो कोई नहीं पढ़ रहा है। सस्ते मिल रहा है, पीडीएफ मिल रहा है, जैसा हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, जैसे पढ़ना है वैसे पढ़िए। इनको कोई नहीं पढ़ रहा है। समस्या ये है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की किताबों को छोड़ के किताबें लोग नहीं पढ़ रहे हैं। उनको दिलचस्पी नहीं है कि उनके फ्रीडम फाइटर्स या जो भी बड़े राइटर्स रहे हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं और क्या नहीं कहना चाह रहे हैं। तो सौरभ द्विवेदी लाइब्रेरी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, अच्छी किताबें रख सकते हैं, पर लोगों को एक सोशल पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जिन किताबों से आता है, या मान लो कि अच्छा एक लिटरेचर भी कंज्यूम कर रहे हो आप, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लिटरेचर में भी एक ये सारी चीज़ें
लेवल पे आ जाता है। अगर आप अच्छा लिटरेचर पढ़ोगे तो आप एक कॉन्शियसनेस बन रहा होता है, आप एक अच्छे इंसान बनने की तरफ जा रहे होते हो। तो पॉइंट ये है कि ये लिटरेचर कंज्यूम करवाना या कैसे करेंगे, सौरभ द्विवेदी ने बहुत अच्छा काम करा कि कुछ हिंदी की किताबें जो है लोगों बातचीत करी उनके बारे में, जितने अच्छे से वो बात करते थे उससे मैं भी इंस्पायर हुआ। कुछ किताब हम मंगाए, कुछ पढ़े, कुछ नहीं पढ़ पाए, आगे जाके हो सकता है पढ़ें उनको। तो सौरभ द्विवेदी को यही सजेशन है कि हाँ बढ़िया है, आप किताब बिल्कुल अपना पूरा पैसा लगा के, बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं कि अब जो अपना पैसे को समाज के लिए खासकर इस तरीके से यूज़ कर रहे होते हैं। तो सौरभ द्विवेदी इस पे भी ध्यान दें, और नॉट जस्ट सौरभ द्विवेदी, हम जैसे लोग या बाकी लोग भी हैं, वो लोगों को भी ध्यान देना चाहिए कैसे लोगों को वो सारा टेक्स्ट कंज्यूम कराया जाए, इस जिससे एक चेतना समाज में डेवलप हो।